हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के पार्ट 1 के प्रश्न उत्तर, जिसका नाम है भोजन के घटक। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हमारे भोजन में प्रमुख पोषक तत्वों के नाम बताइए। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रमुख पोषक तत्व होते कितने हैं। तो वो होते हैं 5, ठीक है। इनके नाम हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। और इसके अलावा जो 2 हैं वो अतिरिक्त पोषक तत्व हैं, आहार, फाइबर और पानी। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित के नाम बताइए। इसका पहला पार्ट है पोषक तत्व जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। तो वो कौन से पोषक तत्व हैं? वो है कार्बोहाइड्रेट और वसा। और इन दोनों में से भी जो वसा होता है वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है हमारे शरीर को। सेकेंड पार्ट है पोषक तत्व जो हमारे शरीर के विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक हैं। तो वो कौन कौन से पोषक तत्व हैं? वो है प्रोटीन और खनिज। नेक्स्ट पार्ट है अच्छी दृष्टि बनाए रखने के लिए आवश्यक विटामिन। तो अच्छी दृष्टि कौन सी विटामिन की वजह से होती है? वो होती है विटामिन ए। नेक्स्ट, एक खनिज जो हमारी हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। तो वो है कैल्शियम, जो कि हमारी हड्डियों में पाया जाता है और इससे हमारी हड्डियां जो है वो मजबूत होती हैं। प्रश्न नंबर 3 है, 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। अब इसका जैसे कि फर्स्ट पार्ट है वसा, तो हमने बताना है कि वसा कौन कौन से खाने की चीज़ों में ज़्यादा होता है। तो इसके सोर्स हैं मक्खन, मूंगफली, मांस, अंडा। इन सब चीज़ों में जो है वो वसा सबसे ज़्यादा होता है। अगला है स्टार्च। स्टार्च आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स में ही, ठीक है। तो स्टार्च सबसे ज़्यादा किस में होता है? चावल, आलू, गन्ना, मक्का। फिर उसके बाद आते हैं आहार फाइबर। तो आहार फाइबर ज़्यादा होते हैं साबुत अनाज में और ताज़े फलों में। फिर उसके बाद है प्रोटीन। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है दालों में, मछली में, दूध में और पनीर में। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, सही कथनों पर निशान लगाइए। सही कथनों पर हमने सही का निशान लगाना है। तो इसमें सबसे पहला है, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ चावल ही खाएंगे तो उससे हमारे शरीर को पूरा पोषण नहीं मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत। तो इसमें गलत का निशान लगाएंगे। चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं और जो बाकी चीज़ें हैं, बाकी और 4, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज, तो वो सब क्या है? वो सब अलग अलग चीज़ों से मिलेंगे। तो चावल से हमें ये सब नहीं मिल सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। नाना प्रकार मतलब विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वही आहार संतुलित आहार कहलाएगा जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होंगे। नेक्स्ट है, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। इसमें भी वही बात आ गई कि सिर्फ मांस से सारे पोषक तत्व हमें उपलब्ध नहीं होंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई? गलत। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, डैश विटामिन डी के अभाव से होता है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। ओके, रिकेट्स। नेक्स्ट है, डैश की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। तो वो कौन सी विटामिन होती है? विटामिन बी, जिसकी वजह से बेरी बेरी नाम का रोग होता है, ठीक है, इसकी कमी से। नेक्स्ट है, विटामिन सी के अभाव से डैश नामक रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी। नेक्स्ट है, हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी होती है। रतौंधी एक रोग होता है। इसमें क्या होता है कि
हमें रात को साफ नहीं दिखाई देता। अंधेरे में मतलब हमें साफ नहीं दिखाई देता, तो उसको रतौंधी बोलते हैं। तो ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। तो हमने फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स हिंदी में भी कर लिए हैं। तो थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय बाय।